नार जो करे सो कर छोड़े, कहो तो राजा को रंक बनाए दे, घर घर वो डोले, औरत करे सो कर छोड़े। अगर औरत एक बार ठान ले कि मुझे ये करना है तो अच्छे खासे आदमी को मिट्टी में मिला सकती है। सदन कसाई को देख के मोहित हो गई, भोजन दिया। सदन कसाई से बोली आप बड़े अच्छे हैं, तो मुझे आपसे गंधर्व विवाह करना है। सदन कसाई बोला विवाह? तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन पत्नी नहीं हो सकती, ना ही प्रेमिका हो सकती है। अब औरत तो औरत होती भाई, दरिया जाल बड़ा खतरनाक होता है। तो अंदर पहुंची, बोले अच्छा तुम मेरे पति से डरते हो। तलवार ली, पति का सर काट के अलग रख दिया और फिर बाहर आई। बोले अब ठीक है, अब तो वो भी मर गए, अब हम और तुम अकेले ही बचे हो, अब शादी कर लो। पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, सुंदर गले जो चीरे उच नए अपनी। जैसे रंग कुसंग की चारे, ऐसी रंग पराई तिरिया को। आलई तो हंस के बोले और आलई कर दे तुम मचड़ा को। प्रीति करे तो करे मर्द सो, नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी ना होती बिन आई मौत मरे ना। प्रीति करी थी वह रावण ने, सीता से नेह लगायो। ए सोने की लंक भाग कर डारी बने, कुल को नाश कराए। युवती मतलब जवान गोपियों के साथ में महाराज किया था। मतलब अगर भगवान महाराज करते हैं और हम कर ले तो ये कौन सा गलत है। 16,108 विवाह उन्होंने कर लिए, हम 2-4 कर लेंगे तो क्या गलत है। आप बहुत ध्यान से सुनना कि जो गोपियां थी ना, ये भागवत का प्रमाण है। ये कभी भी किसी वक्ता से मत सुनना कि युवती गोपियां थी। अकेली युवती नहीं थी वो, ना ही जवान थी। 6 साल से, 6 साल की कन्या होती है, 6 साल से और 120 साल तक की गोपियां थी। 6 साल से मतलब कन्या से लगा के जिनके नाती पंती संती इतने सब थे, उस उम्र तक की गोपियां भगवान के साथ थी। और ये कोई गोपियां साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म में यानी कि त्रेता युग में एक वन में गोपियों मतलब कुछ संत तपस्या कर रहे थे, प्रभु की प्रतीक्षा में बैठे थे कि भगवान रावण को मार के आएंगे तो हमें दर्शन देंगे। लेकिन प्रभु का राजतिलक का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो संतों ने विनती की कि प्रभु हमें दर्शन देते जाइए। भगवान श्री राम ने कहा था कि आप चिंता ना करो, इस युग में मैं आपको इतनी देर से नहीं बैठ सकता आपके पास, ना ही आपको दर्शन दे सकता, लेकिन अगले जन्म में आप जितने भी संत हो वो गोपी बन के आओगे और मैं सभी के साथ में अच्छे से महाराज करूंगा। यही संत यहाँ जन्म, इस जन्म में आके हुई है गोपी। तो भगवान सभी गोपियों के साथ में किस प्रकार से महाराज करते हैं, आइए। भगवान ने योग माया को इशारो दियो कि जाओ
यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आइए। यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है। उस जगह को देख के भगवान ने होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी मुरली की धुन सखियन को पागल कर रही है। कोई सुरमा लाए हाथ में, एक आंख में सुरमा लगो भाई लेके भागी परी। कोई तो साड़ी बांध रही, आधी साड़ी बंधी आधी खुली भागे परी। कोई पति को खाना देवे गुजारी तो पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में भागे परी। कोई सास के पाए दवारी से पावी खींचने लगी। ऐसी हालत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई भागवत करा रहा है, मान लो तो किसी व्यक्ति से फोन करके ये बोल दे कि भैया आप जिस दिन कलश यात्रा हो उस दिन आपको जरूर आना है, आप विशेष मेहमान हैं मेरे। और फिर कार्ड और पहुंच जाए और फिर फोन पहुंच जाए और जिस दिन कलश यात्रा हो उस दिन भी फोन करो कि भैया आप आए नहीं, काफी टाइम हो गया, जल्दी आओ। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ आ जाए फिर बस जब पूछो काले ना आए है, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। पहले तो कृष्ण बंसी बजाए के बुलाए रहे, अब जब वे पहुंच गई अब उनसे जब पूछ रहे अपने अपने पति को छोड़ के काले वे घुमाई हो। सो गोपियों का मिसाला गनाए मानता। गोपियां बोली कृष्ण हमें ये बताइए, एक पतिव्रता औरत, और ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता औरत और उसका पति, वो इतनी पति की सेवा करती कि पति की सेवा के बिना नहीं रहती। उसका पति एक दिन विदेश चला गया और वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो। उसने एक मिट्टी का पति बनाया और उसी एकदम सेम प्रतिमा अपने पति जैसी उसकी सेवा करती लगातार। कुछ दिन बाद उसका असली पति विदेश से आकर के कुंदी को खटखटा दे और वो नकली पति की पूजा कर रही हो बैठी, असली आके कुंदी को खटखटा दे। तो महाराज ये बताइए कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। तो परीक्षित से श्री सुखदेव जी पूछने लगे, बोलिए। परीक्षित बोले महाराज अब भगवान ही जाने, या आप ही बताओ। तो गोपियां बोली बताइए ना कृष्ण, वो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले या जो नकली मिट्टी का है उसकी पूजा करती रहे। तो भगवान मुस्कुराए के बोले कि जब असली आएगा तो नकली की क्या जरूरत है। सोई गोपियन ने भगवान के पांव पकड़े, कन्हैया संसार के पिता पति पुत्र सब नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पति ने क्यों पति आप ही हो, आप जगत पति और जगत पिता हो। इसलिए नाथ आप चुपचाप महाराज करिए। सब गोपियां भगवान के पास हैं। भगवान बोले एक काम करो, रात्रि में आई हो, सास परेशान होगी, पति परेशान होगा, बच्चा रो रहा होगा, इसलिए लौट जाओ। अरे ये फालतू के फंद में मत पड़ो, जाओ। ईश्वर की ये आदत है, परमात्मा की ये आदत है। पहले तो वो जीव को बुलाते हैं, है ना, और जीव को बुलाने के बाद फिर 1000 बार ठोंक के अच्छे से परीक्षा लेते, ठोंक बजा के कि ये तुम इसको प्रेम करते हो, वो तुम्हारे लिए परेशान होगा, तुम इसको छोड़ के यहाँ से जाओ, भाग जाओ, परिवार को देखो। और जो इस चीज में फंस गया वो तो निकल जाता है, और जो एक बार ये जान ले कि मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमेशा और हमेशा के लिए ब्रह्म का हो जाता है। यहाँ गोपियों को भगवान समझा रहे, 2-4 गोपियां जो पीछे रह गईं तो वे हाथ जोड़ के जवाब दे रही हैं कि मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे मेरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे वृंदावन जाऊंगी सखी
घूंघट में रहा करो जे इतने ससुर जेठ बैठे तुम आए शर्म कर लियो उसे कैसे दिखाऊं चीर सखी गंदा हो जाऊंगी उसे घर जावे तो